ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स पढ़ रहे हैं। किस चैप्टर का? चैप्टर 12। ओके, तो चलो ऊपर से शुरू करते हैं। श्रुति अनम्यूट। श्रुति, श्रुति अनम्यूट। चलो बाबू पढ़ना शुरू करो। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। ओके। एलीट, एलीट बाबू, इट इज एलीट, अंडरलाइन कर दो। एलीट क्लासेस यानी उच्च वर्ग। ठीक है। कैंपेनिंग को अंडरलाइन करो। कैंपेनिंग, ओके। वेट वेट बाबू, कोई डिफिकल्ट वर्ड है? जैसे एक तो कैंपेन है, एक है एलीट क्लासेस, और कोई वर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। अंडरलाइन ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट लाइन में है किंडल्ड, किंडल्ड द स्पिरिट ऑफ। अंडरलाइन किंडल्ड स्पिरिट ऑफ। अंडरलाइन। ओके, and anything mindset, mindset also underline. Okay, who will tell the meaning? Who wants to tell the meaning? Okay, Satvik unmute, and Ayush Ratan unmute. बोलो बोलो बाबू, बोलो। किसका? किंडल्ड, किंडल्ड। ओके, किंडल्ड का मतलब संदीप्त। और कोई इजी वर्ड? प्रज्वलित करना यानी जलाना। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रचलित नहीं, प्रज्वलित करना। प्रज्वलित, प्रज्वलित यानी जलाना। ठीक है। ओके, स्पिरिट आत्मा। ठीक है, और कोई? आत्मा, आत्मा के अलावा? अनुशंसा वांट्स टू आंसर। ओके, अनुष। अभिजात वर्ग या फिर उच्च वर्ग, है ना? उच्च वर्ग या अभिजात वर्ग। ठीक है, ठीक है। अनुशंसा अनम्यूट। यस, और ओके, ओके। बदलाव, ठीक है, बदलाव। ओके, एंड कैंपेन, कैंपेनिंग। नहीं, यहाँ पे चुनाव प्रचार नहीं है बाबू, यहाँ पे दूसरा मीनिंग होगा। प्रचार हो जाएगा, प्रचार हो जाएगा। और कोई वर्ड है? कैंपेन का मतलब प्रचार। और कोई वर्ड है? आंदोलन नहीं, आंदोलन हाँ उसी सेंस में है आंदोलन। ठीक है, ठीक है। हाँ, अभियान, कैंपेन यानी अभियान। अभियान होगा बाबू, बिल्कुल होगा, अभियान। ठीक है, यहाँ पे अभियान होगा। ओके, और कोई वर्ड? माइंडसेट। माइंडसेट, मान, वेरी गुड, मानसिकता। वेरी गुड, वेरी गुड, मानसिकता। ठीक है, ओके। चलो अब आगे पढ़ो बाबू, वन पैरा और पढ़ो।
एक मिनट श्रुति, म्यूट हो गई हो क्या तुम? एक मिनट रुक जाओ। श्रुति नहीं, म्यूट तो नहीं भी हो, पर तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है श्रुति। ओके, श्रुति की आवाज बंद हो गई। ठीक है, नेक्स्ट। श्रुति के बाद नेक्स्ट कौन है? सात्विक, चलो पढ़ना शुरू करो, बोलो। अंडरलाइन दिस, वेरी रिजिड एंड ऑप्रेसिव कास्ट सिस्टम, अंडरलाइन कर दो। और केरला हैड सफर्ड को भी अंडरलाइन कर दो। वेरी रिजिड एंड ऑप्रेसिव, तो ऑप्रेसिव का मीनिंग हम लोग देखेंगे, ऑप्रेसिव। ओके, चलो पढ़ो। हायरार्की, हायरार्की, अंडरलाइन करो, हायरार्की। ट्रावनकोर, प्रिंसली स्टेट्स ऑफ कोची एंड ट्रावनकोर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डिनाइड, यस, ठीक है, डिनाइड। दमनकारी, दमनकारी, दबाने वाला, दमनकारी, वेरी गुड। ऑप्रेसिव मतलब दमनकारी, दबाने वाला, ठीक है, ठीक है। रिजिड यानी कठोर, जो चेंज ना हो, हाँ ठीक है। इनकार, वेरी गुड, इनकार, मना करना, ठीक है। एंड हायरार्की, हाँ पदानुक्रम होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हायरार्की का वंश के क्रम में होगा, वंशागत जिसको बोलते हैं, वंशागत, है ना, इसमें वंशागत यानी एक परिवार में एक के बाद वंशागत, इसको लिख दो, हायरार्की। किसका? हायरार्की, हायरार्की नहीं, वहां पे, यहाँ पे वो नहीं, वर्गीकरण नहीं होगा। एक और वर्ड है डिटरमिन्ड, इसी लाइन में, फर्स्ट में, थर्ड लाइन में पहला, डिटरमाइंड, व्हाट इज द मीनिंग? निश्चित करना, निर्धारित करना, वेरी गुड, यस, वेरी गुड, निर्धारित या निश्चित करना, ओके, ठीक है। तो सोशल रिलीजियस जो रिफॉर्म्स है उसमें क्या है, 19th सेंचुरी में इंडिया जो है वो ट्रांसफॉर्म होने लग गया, चेंज होने लग गया, और इंडिया में स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म जो है वो प्रज्वलित हो गई, किंडल हो गई, यानी जलने लग गई, यानी नेशनलिज्म का सेंस जागृत होने लग गया सबके अंदर, ठीक है। क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड के साइंस लिटरेचर से कांटेक्ट हुआ, तो उसकी वजह से माइंडसेट जो है, मानसिकता जो है लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की, उसमें बदलाव आना शुरू हुआ। बिगनिंग में सिर्फ एलीट क्लास, उच्च वर्ग जो है वो कैंपेन कर रहा था डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव के खिलाफ, लेकिन ठीक है, जो लोग, जिसको लो कास्ट बोलते थे, उनमें जो उनके लिए जो भेदभाव था उसके खिलाफ ये लोग कैंपेन कर रहे थे, अभियान चला रहे थे स्टार्ट में। लेकिन बाद में लोअर कास्ट जो है वो खुद भी रोज अगेंस्ट, रोज यानी उठ खड़ा हुआ, ठीक है, सोशल इनजस्टिस और इविल जो सोसाइटी में थी, अंडरलाइन करो, रोज अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस एंड एविल्स, एविल्स यानी बुराइयां, ठीक है। पहले तो एलीट क्लास के पढ़े लिखे लोग सोशल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कैंपेन चलाए, अभियान चलाए, लेकिन बाद में ये लोग कास्ट जो थे ये खुद भी अवेयरनेस इनमें आया, और ये भी खड़े हो गए सोशल इनजस्टिस, जो न्याय नहीं हो रहा था
समाज में और जो बुराइयां थे उसके खिलाफ ये भी खड़े हो गए। तो मैनी सोशल रिलीजियस सोशियो जो सामाजिक एंड रिलीजियस यानी धार्मिक, ठीक है, तो उसका जो मूवमेंट का रिफॉर्म्स जो है उसका स्प्रेड जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में हुआ। जैसे केरला का एक एग्जाम्पल है, अंडरलाइन कर लो फर्स्ट में, केरला ये सफर किया जहां के बहुत रिजिड एंड ऑप्रेसिव यानी बहुत कठोर और दमनकारी कास्ट सिस्टम था, ठीक है। उसमें क्या था, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो डिसाइड होती थी, डिटरमाइन होती थी यानी निर्धारित होती थी कि वो कास्ट हायरार्की में कहाँ पे है। वंशागत यहाँ पे नहीं, कास्ट हायरार्की है तो यहाँ पे पदक्रम आएगा, पदक्रम यानी सबसे पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और उसके बाद फिर लोअर कास्ट, है ना। यहाँ पे मीनिंग पदक्रम होगा, वंशागत यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मीनिंग क्या हो जाएगा, पदक्रम यानी किस क्रम में नीचे आ रहा है ये, तो यहाँ पे वंशागत के बाद पदक्रम भी लिख लो, यानी हायर लोअर उससे नीचे ऐसे एक क्रम में, ठीक है। तो जन्म से ही डिसाइड हो जाता था कि किसी इंसान का सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस क्या होगा, ठीक है। और प्रिंसली स्टेट जो थे कोच्चि एंड ट्रावनकोर, सर्कल कर दो, प्रिंसली स्टेट्स ऑफ कोच्चि एंड ट्रावनकोर। यहाँ पे गवर्नमेंट पोजीशन जो थी वो डिनाइड थी, मना की गई थी, यानी लोअर कास्ट जो है और जो नन हिंदू हैं वो गवर्नमेंट पोजीशन उनको यानी गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलेगी, ये यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स में मेंशन था, यानी उनको मना किया गया था कि वो नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये तो क्लियर डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना, क्लियर डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना। जो हिंदू नहीं है, जो हिंदू नहीं है और लोअर कास्ट के हैं, ठीक है, तो उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। ये कौन से, प्रिंसली स्टेट ऑफ कोच्चि एंड ट्रावनकोर में ये सिचुएशन थी। तो ऑब्वियस है कि रिफॉर्म की जरूरत थी, है ना। ओके चलो नेक्स्ट कौन पढ़ेगा, कौन सा बाबू? चलो पहले चैप्टर फिनिश करते हैं हम लोग, क्योंकि ये चैप्टर फिनिश करके हम लोग रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है। चलो सात्विक के बाद कौन पढ़ेगा, लेट मी सी। सात्विक के बाद आयुष रतन, अनम्यूट आयुष रतन, चलो स्टार्ट करो। प्रिंसली बोलते हैं राजसी, जिसपे राजा का रूल था, जो ब्रिटिश रूल नहीं कर रहे थे, जिस पे राजा रूल कर रहे थे, ठीक है। ओके चलो आगे पढ़ो। अंडरलाइन कर दो, अंडरलाइन कर दो, इसको अंडरलाइन कर दो, एसवा कम्युनिटी ऑफ केरला। एक मिनट एक मिनट, अल्टरनेट को अंडरलाइन करो, एक मिनट आयुष, अल्टरनेट को अंडरलाइन करो एंड प्रोपगेटेड को अंडरलाइन करो, प्रोपगेटेड। हाँ डोमिनेंस को भी अंडरलाइन कर दो, डोमिनेंस, ब्राह्मण डोमिनेंस, ठीक है, डोमिनेंस यानी प्रधानता, वेरी गुड, ठीक है ठीक है। चलो आगे बोलो आयुष। ओके ठीक है, हाँ कन्वर्जन को अंडरलाइन करो, कन्वर्जन, ओके ठीक है। ओके यहाँ पे नारायण गुरु जो है, श्री नारायण गुरु, इनके बारे में हम लोग क्या देख रहे हैं, ग्रेट हिंदू संत थे एंड सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे, ठीक है।
और ये केरला में, क्योंकि केरला में इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था, तो वहां पे ये सबसे पहले थे, इजावा कम्युनिटी ऑफ केरला के। इनका कैंपेन क्या था, अभियान क्या था, किस किस चीज के अगेंस्ट? जो सोशल लेवल्स थी उसमें क्या था, कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत, ठीक है, ब्राह्मण डोमिनेंस यानी ब्राह्मणों की प्रधानता, ठीक, उसके खिलाफ ये क्या किए, अल्टरनेट टेम्पल, यानी क्योंकि हिंदू जो थे वो अपने टेम्पल्स में लोअर कास्ट को अंदर नहीं आने देते थे, ठीक है, तो उसके जगह पे, उसके बदले वो दूसरा टेम्पल बना दिए और प्रोपोगेट किए, यानी फैलाए, प्रचार किए कि गॉड एक है और एक ही कास्ट है और एक ही रिलीजन है, ठीक है, वो ये प्रोपोगेट किए और वो अपनी सफरिंग से मुक्ति के लिए अपने कास्ट को कन्वर्ट करने के खिलाफ थे, ठीक है। तो ये हम लोग अब इसको डिस्कस कर लें। कौन कौन सा वर्ड है? कास्ट सिस्टम क्लियर है, जातिवाद, अन अन किसका, और कोई अल्टरनेट यानी वैकल्पिक, जिसका विकल्प हो, अल्टरनेट, वैकल्पिक यानी जिसका, हाँ, प्रोपोगेटेड का प्रचारित, ठीक है, वो प्रचारित किए, एंड कन्वर्जन का यहां पे कन्वर्जन का मतलब धर्मांतरण, धर्म का अंतर, धर्म चेंज करना है, ठीक है। कन्वर्जन का ऐसे मतलब होता है चेंज करना, लेकिन यहां पे हाँ रूपांतरण बाबू रूपांतरण होगा, लेकिन यहां पे इसका मीनिंग है धर्मांतरण, धर्म को चेंज करना, धर्म को बदलना। यहां पे लिखो धर्मांतरण, ठीक है। रूपांतरण होगा जहां रूप चेंज होता है, जैसे मान लो तुम लकड़ी को कन्वर्ट कर दो फर्नीचर में, तो वहां कन्वर्ट रूपांतरण हो गया, लेकिन यहां पे धर्म का परिवर्तन हो रहा है, यानी धर्मांतरण हो रहा है, ठीक है। ओके, नाउ एनीथिंग, कुछ है जो अभी किसी के क्लियर समझ में नहीं आया? अगर है तो पूछो, तुम लोग का एक बार हम मैसेज देख लें। कोई भी क्वेश्चन है, किसी का कोई डाउट है? वैकल्पिक और प्रचार, ठीक है। कन्वर्जन परिवर्तन होता है बाबू, लेकिन यहाँ पे धर्मांतरण है, ठीक है। ओके, और कोई वर्ड, किसी का कोई प्रॉब्लम? एक अल्टरनेट का वैकल्पिक होगा, एकांतरण होगा, लेकिन यहाँ पे वैकल्पिक, जिसका विकल्प हो, जिसके बदले में कुछ और यूज कर सके। डोमिनेंस यानी प्रभाव, ठीक है, डोमिनेंस का प्रभाव, ठीक है, डोमिनेंस का प्रभाव या प्रधानता, ठीक है। ओके, नाउ आयुष रतन के बाद कुमार अंशु, अनम्यूट। कुमार अंशु, चलो बाबू। ज्योतिबा फुले पढ़ो। हाँ ठीक है, अपलिफ्टमेंट अंडरलाइन कर दो। हाँ, ऑपरेस को भी कर दो। ओके, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अनटचेबिलिटी एंड अपलिफ्टमेंट दोनों अंडरलाइन करो। पिछले टॉपिक में भी हमने इस दोनों को देखे हैं, है ना। और वर्ड्स अंडरलाइन करो। सबसे पहले तो महाराष्ट्र को सर्कल कर दो। ज्योतिबा फुले का कहाँ पे कैंपेन हुआ? महाराष्ट्र में। श्री नारायण गुरु का कहाँ हुआ? केरला में। केरला को ऊपर में सर्कल कर दो ताकि एक नजर में ध्यान रहे कौन कहाँ का था। श्री नारायण गुरु में केरला को सर्कल करो।
और ज्योतिबा फुले में महाराष्ट्र को सर्कल कर दो। उसके बाद अंडर, हाँ बोलो। हाँ E3 का आंसर है, ठीक है, बिल्कुल सही है, E3 का आंसर है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में सोशल रिफॉर्मर थे ये भी, और ये सत्य शोधक समाज का स्थापना किए, उसका स्टार्ट किए। और इनका वर्क क्या था, अपलिफ्ट करना, यानी ऊपर उठाना, अपलिफ्टमेंट, अंडरलाइन करो, यानी उत्थान, बोल, यस यस, अपलिफ्टमेंट यानी उत्थान, उत्थान यानी ऊपर उठना, ठीक है। किसके लिए, लो एंड ऑप्रेस, जो नीचे थे, एंड ऑप्रेस क्लासेस थी, ऑप्रेस यानी उत्पीड़ित, उत्पीड़ित, ठीक है, यानी जिनको पीड़ा, जो पीड़ा मिलती थी समाज में, उत्पीड़ित यानी जो दबे कुचले लोग थे, तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनका उत्थान करने के लिए ये स्टार्ट किए थे। और अंडरलाइन करो, फूले कंसिडर्ड एजुकेशन एज मीन्स ऑफ लिबरेशन, लिबरेशन अंडरलाइन करो, व्हाट इज लिबरेशन, मुक्ति, मुक्त, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये शिक्षा को मुक्ति का साधन मानते थे, और उसके लिए स्पेशल स्कूल्स ये स्टार्ट किए, जिसमें अंडर प्रिविलेज्ड, अंडरलाइन, अंडर प्रिविलेज्ड, व्हाट इज अंडर प्रिविलेज्ड, वंचित, वेरी गुड, वंचित, जिनको सारी सुविधा न मिलती हो, वंचित। तो अंडर प्रिविलेज क्लास के लिए ये स्कूल, स्पेशल स्कूल स्टार्ट किए। और अवेयरनेस, ये अवेयरनेस यानी जागरूकता क्रिएट करने में ये सक्षम रहे। मिजरेबल, अंडरलाइन करो, अवेयरनेस एंड मिजरेबल लास्ट लाइन में, दुखी, वेरी गुड, यस, मिजरेबल यानी दुखी, एंड अवेयरनेस मीन्स जागरूक, वेरी गुड। तो ये जो गरीब लोग थे उनको जागरूक करने में, और उनको उनकी मिजरेबल कंडीशंस के बारे में, और जो डिप्रेस क्लास थी उसके बारे में उनको जागरूक करने में सफल हुए। इनका कैंपेन था अनटचेबिलिटी एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर क्लास, लेकिन ये किसके फॉर्म में चलाया, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट के विरोध में, ठीक है, क्योंकि अनटचेबिलिटी, कौन छुआछूत करता था, हायर कास्ट, ब्राह्मण, है ना। अपलिफ्टमेंट, जो लोअर कास्ट, जो इनका जो टारगेट था, एंड अनटचेबिलिटी एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर क्लास, इसका ये फॉर्म चेंज कर लिया और बन गया एंटी ब्राह्मण मूवमेंट, एंटी यानी खिलाफ, ब्राह्मण के खिलाफ मूवमेंट में ये कन्वर्ट हो गया। ओके, नाउ वीर सलिंगम कंडूकुरी, कौन पढ़ेगा इसको, लेट मी सी। ओके, अंशु के बाद हर्षराज, अनम्यूट, हर्ष, चलो बाबू पढ़ो। ओके, ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स को अंडरलाइन करो, कस्टम्स को भी अंडरलाइन करो, एंड सुपरस्टिशंस, सुपरस्टिशंस को भी अंडरलाइन करो। ठीक, प्रॉफिट कहाँ पे, अच्छा प्रॉफिट, हाँ फर्स्ट लाइन में प्रॉफिट, उसको भी अंडरलाइन करो, ठीक है। पढ़ो आगे। सटायर, ह्यूमरस, ह्यूमरस सटायर, अंडरलाइन करो, ह्यूमरस सटायर, दोनों को एक साथ अंडरलाइन करो। प्रोपगेटेड, प्रोपगेटेड अंडरलाइन करो, प्रोपगेटेड। ओके, ठीक है,
तो ही प्रोपोगेटेड वुमेन्स एजुकेशन, वहां से ब्रैकेट स्टार्ट करो एंड पैरा के लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करो एंड कन्या शुल्कम को सर्कल कर दो। कन्या शुल्कम, नाम से ही पता चल रहा है कन्या के लिए शुल्क है ना। वीर सलिंगम, ठीक है, ये प्रॉफिट थे। व्हाट इज प्रॉफिट? और दूसरा वर्ड, और कोई और वर्ड? भविष्यवादी और नबी के अलावा भी कुछ और है? कोई और वर्ड है? ओके, कौन बताना चाहता है? श्रुति बोलना चाहती है। ओके, एक मिनट श्रुति, अनम्यूट। यस श्रुति बोलो। श्रुति, हाँ पैगंबर, हाँ पैगंबर, ठीक है, पैगंबर ये इजी वर्ड है। तो वीर सलिंगम है, उनको कंसीडर किया जाता है एक तरह से मॉडर्न आंध्र प्रदेश के पैगंबर, जो पैगाम लेके आए भगवान का। पैगंबर किसको बोलते हैं? जो भगवान का पैगाम लेके आए, पैगंबर, है ना। तो वो अवेकन किए क्या? हाँ, किसका मतलब? अवेकंड, ठीक है, अवेकंड यानी जागृत। अवेक मतलब जागना होता है, तो अवेकंड मतलब जागृत, ठीक है, बिल्कुल सही है, जागृत। और एक और वर्ड है सुपरस्टिशन, हम लोग इसको पहले भी देखे हुए हैं। अंधविश्वास, वेरी गुड, अंधविश्वास। और एक और वर्ड है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स कस्टम्स, हाँ, रूढ़ीवादी, रूढ़ीवादी यानी जो प्राचीन काल से चला आ रहा हो, ठीक है, रूढ़ीवादी यानी जो पहले से चला आ रहा हो। ओके, आयुष रतन वांट्स टू से समथिंग। आयुष अनम्यूट, बोलो बाबू। ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, ऑर्थोडॉक्स वही बोलते हैं, रूढ़ीवादी जो ट्रेडिशन है, जो पहले से चला रहा, उसी को ट्रेडिशन बोलते हैं ना। जो जनरेशन एंड जनरेशन आफ्टर जनरेशन जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, ट्रेडिशन वही है ना, है ना। तो रूढ़ीवादी जिसको बोल सकते हैं जो प्राचीन से चल रहा हो। एंड कस्टम्स मीन्स रिवाज, रीति रिवाज, है ना, रीति रिवाज जो हम लोग पहले से फॉलो करते आ रहे हैं उसको बोलते हैं। ओके, तो ये आंध्र सोसाइटी, आंध्र प्रदेश को सर्कल कर दो सबसे पहले, ताकि ये पता चल जाए कहाँ पे इनका वर्क फील्ड था, कहाँ पे ये सोसाइटी में चेंज लाए। तो जो सोसाइटी थी आंध्र की, उसके ऑर्थोडॉक्स कस्टम्स एंड सुपरस्टिशन से के बारे में लोगों को जागृत किए। और वो फर्स्ट पर्सन थे जो नॉवल लिखे, ड्रामा लिखे, बुक्स लिखे नेचुरल साइंस पे एंड हिस्ट्री तेलुगु पे। और इनकी बुक को सर्कल करो, अभज्ञा पक्ष नामू, सर्कल कर दो। ये तेलुगु, ये साउथ का लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। ये ह्यूमरस सटायर था। व्हाट इज ह्यूमरस सटायर? श्रुति तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है बाबू। यस, व्हाट इज ह्यूमरस सटायर? अनुशंसा बताओ। अनुशंसा अनम्यूट, हाँ बोलो। यस, हास्य, जिसमें हंसी हो, हास्य, ठीक है। और सटायर किसको बोलते हैं? व्यंग्य, व्यंग, जिसको व्यंग, जो कटाक्ष जिसको बोलते हैं। यस, हास्य व्यंग, यस यस, हास्य। ह्यूमरस सटायर का मतलब हास्य जिसमें हंसी हो, और व्यंग, ठीक है, हाँ हास्य जिसमें हंसी आए।
ठीक है। हास्य सटायर यानी जिसमें कटाक्ष हो। जैसे मान लो, जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कोई किसी का फेस मान लो या किसी को दिखाई नहीं देता हो और उसका नाम अगर रख दिए नयन सुख, नयन सुख, कितना अपोज, ये कटाक्षी है ना, व्यंग है ना एक तरह से, अगर देखो तो उसको दिखाई नहीं दे रहा है और उसका नाम पुकार रहे हैं नयन सुख, तो ये कटाक्ष है ना एक तरह से। यानी अपोजिट बोल के बात को करना। जैसे कोई बहुत बहुत मूर्ख बच्चा हो जो बिल्कुल नहीं पढ़ता हो, तो उसको व्यंग से क्या बोलते हैं, हाँ हाँ तुम तो बहुत पढ़ाकू हो, पता है। तो ये क्या हुआ, व्यंग हुआ ना। यानी जो एक्चुअली है उसका जस्ट अपोजिट बोल के कटाक्ष करना, काटना एक तरह से। यस यस, बिल्कुल सही। जैसे लेट से पहुंचे और कोई बोले वाह वाह तुम तो एकदम टाइम पे आ गए हो, तो ये कटाक्ष हुआ, काटने वाली बात हुई, है ना, चोट पहुंचाने, यानी व्यंग हुआ ये। तो ये ह्यूमरस सटायर था ये, ठीक, सोसाइटी पे, आंध्र की सोसाइटी पे। और वीर सलिंगम क्या किए, स्टार्ट किए मैगजीन जिसका विवेक वर्धिनी, सर्कल कर दो इसको मैगजीन के नेम को। इसमें ये क्या कर रहे थे, फीमेल की कंडीशंस को, उसके एजुकेशन को प्रोपोगेट कर रहे थे। प्रोपोगेट मतलब बढ़ावा देना, वेरी गुड। तो उसके विमेन के एजुकेशन को, विडो के रीमैरिज को यानी विधवा के फिर से शादी करने को, राइट ऑफ द विमेन को, किसका, हाँ प्रचार, बिल्कुल बिल्कुल प्रचारित भी होगा, प्रचारित भी होगा, प्रचार करना, ठीक है। तो ये विमेन के गुड कंडीशन के लिए प्रचार कर रहे थे, उसको बढ़ावा देने का काम कर रहे थे। और प्रोज लिखे, व्हाट इज प्रोज, प्रोज फॉर विमेन, व्हाट इज प्रोज, काव्य, काव्य फॉर, ठीक है, प्रोज यानी काव्य, तो वो लिखे विमेन के लिए। और कन्या शुल्क, गद्य, गद्य जो जिसको गाया जा सके, गद्य है ना, गद्य को गाया जा सकता है, तो काव्य हुआ। तो वो अपोज क्या किए, कन्या शुल्कम, इसको कन्या शुल्कम को सर्कल हुक कर लिए, ओके। कन्या शुल्कम को का वो विरोध किए। और ओल्ड मैन का शादी यंग गर्ल के साथ का भी वो विरोध किए, यानी फीमेल के अच्छे कंडीशन के लिए वो प्रमोट किए और बुरे कंडीशन के लिए वो अपोज किए। क्लियर है, ओके गुड। किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछो।